बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मो रेगुलेशन का है। आप जानते हैं हम होम्योस्टेसिस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस में हमने कहा था इन द वेरी बिगिनिंग कि देयर आर थ्री बेसिक मैकेनिज़म्स। वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड इज़ एक्सक्रीशन एंड थर्ड इज़ थर्मो रेगुलेशन। हमने पहले दो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम ये थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन है क्या। इसको डिफ़ाइन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। तो थर्मो रेगुलेशन, थर्म हीट को कहते हैं, टेम्परेचर के हवाले से आप समझ लें। रेगुलेशन उसको रेगुलेट करना, बहाल करना। तो एनिमल्स के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो उनकी खूबी है जिसमें वो अपने बॉडी टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में मेंटेन कर लेते हैं। टॉलरेबल का मतलब है जिसको बर्दाश्त किया जा सके, काबिल बर्दाश्त। तो इस फिनोमेनन को थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। प्रीवियस जो मैकेनिज़म्स थे बिल्कुल उन्हीं तरह से हम इनको भी पहले प्लांट में डिस्कस करेंगे। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में भी ये फिनोमेनन होता है तो वो किस तरह से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो प्लांट्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कहीं पर टेम्परेचर कम होता है। तो हम एडाप्टेशंस की भी बात करेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, किस तरह की चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो उस किस्म के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लांट्स लिविंग इन हाई टेम्परेचर। तो उनका जो प्रॉब्लम है वो है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। जो उनका मेन प्रॉब्लम है वो है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम के। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंटिन्यू करना होता है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। देयर मेटाबॉलिज्म इज़ डैमेज्ड विद हाई टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली मेटाबॉलिज्म को चलाना होता है एंजाइम्स ने। तो एंजाइम्स जो हैं हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर हो जाते हैं। आप जानते हैं पहले से कि जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ख़ास तौर पे 40 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द अडाप्टेशंस। जो प्लांट्स हैं वो किस किस्म की अडाप्टेशंस करते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर किस तरह की ये अडाप्टेशन करते हैं। एक तो इवेपोरेटिव कूलिंग है जिसको हम ट्रांसपिरेशन का भी नाम दे सकते हैं। इसको ट्रांसपिरेशन भी हम कह सकते हैं या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग ये भी हम कह सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में या इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या होता है, आप जानते हैं पहले से, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द
aerial parts of plants, especially through the stomata of their leaves, that is called transpiration. तो उससे क्या होता है कि जो वाटर जब वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर आता है, तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स की सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, लिहाजा वो आसानी से उसको टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरी जो अडाप्टेशन है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना लेती हैं विच एम्ब्रेस द एंजाइम्स। एम्ब्रेस का मतलब ये है दे सराउंड द एंजाइम्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज ऑफ ओवर हीटिंग और हाई टेम्परेचर। तो ये अडाप्टेशंस हैं एट हाई टेम्परेचर। अब हम देखते हैं अडाप्टेशंस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में भी ज़ाहिर है प्लांट्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, प्लांट्स वहाँ भी सर्वाइव करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या है। उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लो टेम्परेचर है इट अफेक्ट्स द फ्लूइडिटी of their cell membranes। सेल मेम्ब्रेन्स की जो फ्लूइडिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। क्यों अफेक्ट हो जाती है? बिकॉज द लिपिड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स बिकम लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, उनमें लिपिड्स मौजूद होते हैं और उनकी खासी अमाउंट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है। लिपिड बाई लेयर आपने पहले पढ़ा ही होगा। तो दे बिकम लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिससे वो फ्लूइडिटी नहीं रहती और सॉल्यूट्स आसानी से उसके अंदर और बाहर नहीं आ जा सकते सेल्स के। तो इससे जो है सेल्स की डेथ हो सकती है और पूरा प्लांट मुतासर हो सकता है। और सिर्फ लिपिड्स ही नहीं बल्कि प्रोटीन्स भी मेम्ब्रेन्स में होते हैं, वो भी इससे डैमेज होते हैं। तो ये इनका बेसिकली प्रॉब्लम है द प्लांट्स लिविंग एट लो टेम्परेचर। तो अब इसके लिए इन्होंने अडाप्टेशन क्या की है? इन्होंने जो अडाप्टेशन की है वो ये है कि दे हैव इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं विद इन द मेम्ब्रेन्स, इसमें उन्होंने तनासुब बढ़ा लिया है किसका? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो इस लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होते। लेकिन इस तरह की जो अडाप्टेशन है दैट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स टाइम। इसके लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। जो रैपिड चिलिंग है, अगर ये रैपिड चिलिंग हो जाए यानी बहुत तेज़ी से हो, दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। तो अगर एकदम से चिलिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे एकदम से चला जाए, एकदम से फ्लक्चुएशन आ जाए, तो फिर उसको ये टॉलरेट नहीं कर सकते।
अब हम बच्चों बात करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर की। बहुत से प्लांट्स हैं जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है, इवन माइनस में चला जाता है। तो फिर वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या है प्लांट्स का, ऐसे प्लांट्स जो इन जगहों पे रह रहे हैं उनके प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ice crystals around cell membrane and cell walls। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो प्रॉब्लम मेनली फेस करते हैं वो ये है कि जो प्लांट्स के सेल्स की मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है उसमें आइस फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब आइस फॉर्मेशन हो जाती है तो जाहिर है वो डैमेज हो सकती है, मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, वॉल डैमेज हो सकती है। तो ये मेनली इनका प्रॉब्लम है। तो इसके हवाले से हम एडाप्टेशन जो है वो थोड़ी सी देख लें कि किस किस्म की एडाप्टेशन जो है वो यहाँ पे ये लेते हैं इस हवाले से प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया कि मेन जो इनका प्रॉब्लम है वो है फॉर्मेशन ऑफ आइस। तो इन्होंने एडाप्टेशन क्या की है, अगर तो ये फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इट इज़ ओनली अराउंड द सेल वॉल, अगर तो ये सिर्फ सेल वॉल में ही है तो प्लांट के जो सेल्स हैं और ओवरऑल प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये सेल मेम्ब्रेन में बनती है आइस फॉर्मेशन तो फिर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो परफोरेटेड हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन की तो एक बात क्लियर रखें अपने जहन में कि इसमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की मेम्ब्रेन वो भी आ जाती है, और जो सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो वो भी परफोरेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और उससे प्लांट जो है ओवरऑल उसकी डेथ हो सकती है। और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं जो यहाँ सर्वाइव करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, ओक्स हैं, मेपल्स हैं, रोजेज़ वगैरह हैं। तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव इस तरह से करते हैं कि दे चेंज द composition of solutes in the cytosol। ये क्या करते हैं, अपने सॉल्यूट्स की कॉम्पोजिशन को चेंज कर लेते हैं, उसमें चेंज ले आते हैं। किस किस्म की चेंज लाते हैं, चेंज इस किस्म की लाते हैं कि साइटोसोल बिकम्स सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन। तो ये इस तरह की एडाप्टेशन करते हैं कि अपने अंदर इस किस्म की चेंज लाते हैं कि सॉल्यूट्स की कॉम्पोजिशन को चेंज कर लें। तो इस तरह से ये सर्वाइव करते हैं। तो ये बच्चों हमने बात की थर्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के हवाले से। इससे आगे हम फिर एनिमल्स में स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।